हेलो भाइयों, कैसे हो? तो आज भी बहुत सारी स्टोरीज है बताने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच की। तो भाई इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग ली है और जैसा कि मैंने कल कहा था कि हो सकता है कि रजत पाटीदार को फर्स्ट प्रेफरेंस मिले, तो वैसा ही हुआ। रजत भाई को डेब्यू करने का चांस मिल गया है और जहीर खान ने उनको टेस्ट कैप देकर कांग्रेट्स किया। तो सरफराज खान को एक बार फिर से वेट करना पड़ेगा। टीम इंडिया में 3 चेंजेस हुए हैं और 2 तो ऑब्वियस थे क्योंकि केएल राहुल और जड्डू इंजर्ड है। इन दोनों को रिप्लेस किया है डेब्यूटेंट रजत पाटीदार और कुलदीप यादव ने। और एक और शॉकिंग चेंज हुआ है, सिराज की जगह मुकेश कुमार, जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो रोहित भाई ने कहा कि सिराज बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है, तो इसी वजह से हमने उसको रेस्ट दे दिया है। तो इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 है यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, भरत, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव। और इंग्लैंड की टीम तो मैंने कल ही बता दी थी। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, रेहान अहमद, टॉम हार्टली, शोएब बशीर और जेम्स एंडरसन। तो चलो अब हम बात करते हैं सरफराज खान की। तो जैसा कि आपको पता है कि कितनी मेहनत करने और कितना कंसिस्टेंटली रन्स बनाने के बाद सरफराज का सिलेक्शन टीम इंडिया के स्क्वाड में हुआ है। तो ऑब्वियस है कि टीम में सिलेक्शन होना उनके लिए काफी इमोशनल मोमेंट था। तो इसी के बारे में बताते हुए सरफराज ने कहा, मैं रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए रेडी हो रहा था और मैंने अपनी इंडिया ए की जर्सी बैग में डाल ली थी, लेकिन मुझे अचानक कॉल आया कि मैं इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया हूँ। मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। फिर मैंने अपने फादर को कॉल किया और वो भी इमोशनल हो गए। मेरी पूरी फैमिली इमोशनल हो गई। मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था, मेरे फादर का मेरा टीम इंडिया के लिए खेलते हुए देखने की इच्छा पूरी करना। और सिलेक्शन के बाद इट डज फील लाइक माय हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ एंड आई एम वेरी हैप्पी। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं तब इमोशनल भी होता था, बट मेरे फादर कहते थे कि तुम बस मेहनत करो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। भाई क्या इंस्पिरेशनल स्टोरी है यार। पर उनके पापा भी कितने खतरनाक है। क्रिकेटर बनाने का सपना देखा अपने बेटे को, बाकी इंडियन पापाओं की तरह नहीं डॉक्टर या इंजीनियर बनाना। काफी मोटिवेट किया उनके पापा ने उनको। खैर, तो सरफराज ने यह भी कहा कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता। मैं रोज 500 से 600 बॉल्स खेलता हूँ। अगर मैच में मैंने कम से कम 200-300 बॉल्स नहीं खेली तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ खास नहीं किया। इट्स अ हैबिट नाउ, सुबह दोपहर शाम बस प्रैक्टिस करना। मुझे सिर्फ एक ही चीज की आदत हो गई है, बैटिंग करना और बॉल्स फेस करना। अगर आपको 5 दिन का मैच खेलना है तो यू हैव टू स्टे पेशेंट एंड प्रैक्टिस एवरी डे। मैं पूरे दिन क्रिकेट खेलता हूँ, इसीलिए ज्यादा वक्त तक पिच पर रह सकता हूँ। तो चलो अब हम बात करते हैं शोएब बशीर की, जिनको इंडिया के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट मैच में डेब्यू करने का चांस मिल गया है। लेकिन आपको जानकर शॉक लगेगा कि बशीर का सिलेक्शन नॉर्मली सबका जैसे होता है वैसे डोमेस्टिक स्टैट्स देखकर नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ एक ट्विटर वीडियो की वजह से बशीर का सिलेक्शन हुआ है। तो पूरी बात यह है कि बेन स्टोक्स ने बशीर के बारे में बताया कि टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, पहली बार लाइव उसे मैंने हमारे अबू धाबी के ट्रेनिंग कैंप में देखा था और पहली बार उसे ट्विटर पर देखा था। काउंटी चैंपियनशिप अकाउंट ने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया था जिसमें बशीर सर एलिस्टर कुक को बॉलिंग कर रहा था। मैं रॉब और मैकुलम के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, तो मैंने उनको वीडियो फॉरवर्ड किया और कहा, इसे देखो, हम हमारे इंडिया टूर के लिए इस पर काम कर सकते हैं। उसकी बॉलिंग में मैंने कुछ देखा, जिस हाइट से वो बॉल डाल रहा था, इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट ही पुट अ लॉट ऑफ एक्शन, अ लॉट ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑन द बॉल। और इंडिया के लिए कुछ ऐसा ही बॉलर हमें चाहिए था। मैंने इंडिया में बहुत सारे मैचेस खेले और एज अ बैटर मुझे पता है कि क्या खेलना मुश्किल है, स्पेशली फ्रॉम अ स्पिन पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई इस कहानी को सुनकर हम टाइटल दे सकते हैं कि सोशल मीडिया ने बदल दी दुनिया। तो तुम भी वीडियो बनाओ क्रिकेट के और डालो मस्त सोशल मीडिया पर, क्या पता कौन देख ले और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। चलो आगे बढ़ते और अब हम बात करते हैं ऋषभ पंत की। तो स्टार स्पोर्ट्स पर बिलीव सीरीज में उनका एपिसोड रिलीज हो गया है और उसमें उन्होंने कई सारे बातें की है और इस दौरान वो इमोशनल भी हो गए थे जब उन्होंने अपने लाइफ के हार्डेस्ट फेस की बात की। उन्होंने कहा कि मैं लकी हूँ कि मुझे दूसरी लाइफ मिली। एक्सीडेंट के वक्त मेरे एक पैर की हड्डी खिसक गई थी और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे डर था कि मैं कहीं अपना पैर ना गवा दूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ ब्रश करने में मुझे इतनी खुशी होगी। नहाने गया तो बाथ टब से मैं निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। इतनी छोटी छोटी चीजों से मुझे खुशी मिल रही थी। पंत ने आगे कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि यार अब बिल्कुल गाड़ी मत चलाना, बट मैं अब भी गाड़ी चलाऊंगा क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना पसंद है। एक एक्सीडेंट हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उन चीजों को दोबारा नहीं करोगे। तो अगर आपको ऋषभ भाई का ये एपिसोड देखना है तो नीचे लिंक दी हुई है, वहां से देख लेना। तो अब हम बात करेंगे रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी की। तो जड्डू भाई के बारे में अपडेट आ रही है कि शायद हो सकता है कि वो तीसरा टेस्ट मैच भी ना खेले। क्रिकबज़ के रिपोर्ट के हिसाब से हो सकता है कि जड्डू को हैमस्ट्रिंग इंजरी से रिकवर करने में टाइम लगे और इसीलिए उनका तीसरे टेस्ट मैच में खेलना मुश्किल लग रहा है। वैसे जड्डू ने अपनी ट्रेनिंग का वीडियो जरूर शेयर किया है इंस्टाग्राम पर, उसमें वो कुछ ड्रिल्स कर रहे हैं, पर पता नहीं कि उनको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा।
और अगर शमी भाई की बात करें तो वो भी अभी तक फिट नहीं हुए हैं। शमी भाई अभी लंदन में है और उनकी सर्जरी पर अभी कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन उनका ये टेस्ट सीरीज खेलना बहुत मुश्किल लग रहा है। पहले लग रहा था कि सिर्फ 2 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि शमी भाई पूरी सीरीज ही मिस कर देंगे। तो चलो आगे अब हम बात करेंगे सचिन सर की, जिन्होंने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी कार से अपने एक फैन का पीछा करते हैं, जिसके टी शर्ट पर लिखा हुआ था तेंदुलकर आई मिस यू। फिर वो उसे रोकते हैं और उसको सरप्राइज देते हैं। सचिन सर ने ट्वीट में लिखा, सचिन मीट्स तेंदुलकर। तो आप भी वीडियो देख लो। सर 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 हमारे दोस्त को टी शर्ट दिखाइए मुड़ के। आप पहले पलटी एक बार पलटी है सर। एक सेकंड रुकिएगा, मैं उसका रास्ता पूछना था आपको। एयरपोर्ट कैसे जाना है सर? हमको बताइए सर पहले आपका टी शर्ट दिखाइए, इसलिए हमने रोका आपको। सर श्वास क्यों हो रहा है? कैसे हो? थैंक यू गॉड। सर 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 आपको याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। ये मेरा बेटा है और कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत पहले का फोटो है। एक अच्छी बात ये कर रहे हैं, आप हेलमेट पहन के चला रहे हो स्कूटर। जी सर बिल्कुल, और हम भी सीट बेल्ट पहनते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर प्लीज फोटोग्राफ सर, ये फेवरेट ठीक है सर। तो आपका पूरा नाम? सर हरीश कुमार। हरीश कुमार। आज हमें अपने भगवान के दर्शन हो गए। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। हमने देखा इसलिए हमने सोचा कि हम गाड़ी रोक के आपसे बात करते हैं। थैंक यू सर। हाँ, ख्याल रखिए। बिल्कुल सर। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं जेम्स एंडरसन की। तो उनके बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो जानकर आपको शॉक लगेगा। जेम्स एंडरसन 41 साल के हैं और फिर भी वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि जब एंडरसन ने अपना डेब्यू किया था उस वक्त रेहान अहमद और शोएब बशीर का जन्म भी नहीं हुआ था। एंडरसन ने 2003 में अपना डेब्यू किया था और अब 21 साल हो गए हैं इस लेजेंडरी करियर को। ह्यूज सैल्यूट टू एंडरसन फॉर हिज डेडिकेशन एंड पैशन टुवर्ड्स द गेम। फैक्ट्स की बात हो ही रही है तो एक और फैक्ट बता देता हूँ कि सेकंड टेस्ट के लिए टीम इंडिया का जो स्क्वाड है उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब के टोटल रन्स भी मिला दो फिर भी अकेले जो रूट के टेस्ट रन से कम होंगे, क्योंकि रूट ने अभी तक टेस्ट में 11,447 रन बनाए हैं, पर पूरी टीम इंडिया के रन्स मिला है तो सिर्फ 10,702 रन ही होते हैं। शॉकिंग है ना? तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।